गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास हम लोग साइंस में क्या डिस्कशन कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ना। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट का किसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते थे? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? हम्म। वेरी गुड। वेरी गुड, यस। हाँ, बोलो। वेरी गुड। हाँ, यदि हम एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कोर में एक कॉइल को राउंड करेंगे, उसको एक सर्किट में कनेक्ट करेंगे और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो वो जो कॉइल था वो क्या कैसे बिहेव करेगा? एक एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, वेरी गुड। हाँ, चलो उसका यूजेस क्या था बताओ। हम्म। इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और यूज इट इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और किसमें? हाँ, इन लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, लिफ्टिंग हैवी। हाँ, वेरी गुड। लिफ्टिंग हैवी मटेरियल और सेपरेटिंग मेटल्स, ये था ना? सेपरेटिंग मेटल्स, वेरी गुड। हम्म। चलो, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में कलिंग बेल लगा है? घर के आगे जो हम लगाते हैं कलिंग बेल, नहीं लगा है? कभी देखे हो कलिंग बेल? हाँ, डोर बेल जिसको हम बोलते हैं, डोर बेल। उसको, वो क्या होता है, पता कुछ पता है उसके बारे में, क्या होता है? क्लिक करते हैं तो एक साउंड होता है, हमें एक साउंड होता है हमें घर के अंदर, जिसके जिसके द्वारा हमें पता चलता है कोई हमें बुला रहा है घर के बाहर। हाँ कि नहीं? हाँ, यही होता था। ओके। तो ये जो डोर बेल होता है, इसको हम बोलते हैं, आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, डोर बेल क्या होता है, कैसे बजता है, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, वो सब आज डिस्कशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है इलेक्ट्रिक बेल? इलेक्ट्रिक बेल इज ए सिंपल डिवाइस। इलेक्ट्रिक बेल is a simple device which uses इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, कल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो इसको यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करके क्या बनाता है? यूजेस क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके क्या करता है? टू टू मेक साउंड। हमें क्या चाहिए? बेल में क्या होता है? साउंड होता है। हाँ कि नहीं? टू मेक साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करता है। ओके, कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करता है, ठीक है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम देख लो। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ओके, एक इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझना। ओके। हाँ, इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या है? एक स्विच है, पर जैसे हमें सर्किट सर्किट में पता था, उसी टाइप का सर्किट है। देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर रहा है। यूज करके क्या कर रहा है? इधर एक सॉफ्ट आयरन बार लगा है, छोटा सा, दिख रहा है ना सॉफ्ट आयरन बार? देखो, ब्लू कलर का सॉफ्ट आयरन बार लगा है। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला कॉइल जैसा कवर हुआ है, ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, और यहाँ पे स्विच ऑफ ऑन है अभी, और ये अपना बैटरी है, और ये एक हार्मर लगा है, और ये एक गैंग लगा है। ठीक है, गैंग मतलब इस राउंड राउंड कलर राउंड का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो हार्मर है, स्ट्राइक करने से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हम हार्मर से किसी भी मेटल को प्रेस करते हैं, मान लो हार्मर से इसको प्रेस करेंगे, साउंड हो रहा है ऐसे, तो हार्मर इसमें मेटल में बजेगा तो साउंड होगा। सोनोरस मेटल का प्रॉपर्टी हम पढ़े थे ना, सोनोरस जो मेटल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? हार्मर जब बजेगा इसमें सोनोरस, वो कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है, मान लो ये अभी स्विच में, स्विच अभी ऑफ है,
ये मैं स्विच को ऑन कर लिया, ठीक है। ये स्विच को मैं ऑन कर लिया, ठीक है। मैं अभी स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। अभी ऑन कर दिया तो क्या हुआ, इधर से करंट फ्लो करना शुरू हो गया। करंट कंप्लीट हो गया तो इधर से करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जो कॉइल में करंट फ्लो करना शुरू हो गया, तो ये क्या करेगा यहाँ पे। करंट हमें पहले से पढ़े थे कि जब एक कॉइल में करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो क्या होगा, ये जो कॉइल है ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, ठीक है। एज ए मैग्नेट, जब ये मैग्नेट एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है, यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन पार्टिकल लगा है, तो क्या करेगा, ये सॉफ्ट आयरन को अपने तरफ खींचेगा। इसके तरफ, इसके तरफ ये खींचेगा, ठीक है। इसके तरफ खींचेगा मैग्नेट की तरफ, ठीक है। जब ये मैग्नेट की तरफ खींचेगा, ये जो हार्मर है ये आके गैंग पे टकराएगा, ठीक है। ये जो हार्मर है ये आके इधर गैंग पे टकराएगा। टकराएगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, होगा कि नहीं। हाँ? तो अपना साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो हमें कुछ साउंड सुनाई देगा, जैसे कि बेल का साउंड होता है उसी टाइप का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। जब ये इधर टकराएगा तो ये जो यहाँ पे है, ये निकल के चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, हार्मर के मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट साइड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सर्किट, ये जो सर्किट है इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा सर्किट, ठीक है। जब सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो क्या होगा, सर्किट कुछ देर के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा लगा है, जहाँ पे आयरन लगा है वहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा लगा है, ठीक है। स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो खींच लेता है, फिर ऐसे उसको खींचोगे थोड़ी देर बाद वो अपने तरफ खींच लेगा, तो ये क्या करेगा, स्क्वायर को अपने तरफ खींच लेगा, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा इस वायर से। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट फिर से ऑन हो जाएगा, सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाएगा, फिर से करंट फ्लो करेगा, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ मैग्नेटिक की तरफ बिहेव करेगा, तो इधर ये भी खींचेगा, सॉफ्ट आयरन को अपने तरफ खींचेगा, तो बेल फिर से रिंग होगा। समझ में आ गया पूरा ये सर्किट। हाँ, तो फिर से भी इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ इधर, मैं आप और एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको और एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ, समझो, अच्छी तरह से समझ लेना। एक कॉइल, ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पे एक तुम्हारा एक आयरन जैसा लगा है कुछ, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लो इसको, ठीक है। ये तुम्हारा हार्मर है, ये तुम्हारा गैंग है, ठीक है। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा लगा है, ठीक है। कुछ स्प्रिंग जैसा यहाँ पे लगा है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तुम्हारा इधर स्विच स्विच लगा है, डायरेक्टली कनेक्शन है। इस स्विच को तुम अभी ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्विच ऑन कर दिया तो ये यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो जब इधर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये जो आयरन का टुकड़ा है, आयरन बार है, सॉफ्ट आयरन बार, ये इस टाइप खींचेगा इसको, ठीक है। तो क्या करेगा, मैं भी तुम्हें ब्लैक पेन में करके दिखा रहा हूँ तो अच्छी तरह समझ में। ये अपने तरफ, ये जो डायग्राम है ये अपने तरफ, ये जो सॉफ्ट आयरन बार है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये अपना क्या था, हार्मर, और ये क्या, सॉफ्ट आयरन बार, ये तुम्हारा गैंग। ये क्या था, ये था क्या, बैटरी, ये था बैटरी, ये अपना स्विच, अपना स्विच है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन बार है ये अपने तरफ खींचेगा। तो ये खींचेगा जब, इसको इस सॉफ्ट आयरन बार आएगा, ये पूरा टोटली कनेक्ट, ये हार्मोन जो है टोटली कनेक्टेड है इसमें, तो ये क्या होगा, ये आके इधर क्या होगा, इधर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ये जो गैंग अपना है, गैंग पे स्ट्राइक करेगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर साउंड, प्रोड्यूसर साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो साउंड हमें सुनाई देगा। तो जब ये सॉफ्ट आयरन बार इधर खींचा गया, तो यहाँ पे जो कनेक्टेड था ये सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है। सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, थोड़ी करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, तो फ्लो जब करंट नहीं करेगा तो अभी ये साउंड, एक बार साउंड सुनाई दिया बंद हो गया, तो अभी करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये इनएक्टिव हो जाएगा,
अभी एक्टिव था, अभी ये इनएक्टिव हो गया। तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा है, यहाँ पे तुम बोल रहे थे स्प्रिंग लगा है, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग इस जो आयरन सॉफ्ट आयरन बार को अपने तरफ खींच लेगा, उस साइड खींच लेगा, तो जाके ये वायर पे कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से ये एक्टिव हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फिर से ये स्ट्राइक करे अपने तरफ सॉफ्ट आयरन को नंबर का अपने तरफ खींचेगा, तो ये हार्मर आके गैंग पे स्ट्राइक करेगा। तो फिर से अपना साउंड प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। ओके, समझ में आ गया कैसे होता है? ओके, इसको मैं और एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको इसका वर्किंग हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। ओके, वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक बेल, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, पहला इसका पहला स्टेप है when we on the switch, circuit is complete, the circuit become complete and the current flows, and current, इसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाओ। करंट फ्लोज थ्रू द, हाँ बोलो। सर्किट बिकम कंप्लीट, कंप्लीट हो जाता है सर्किट, एंड द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड जो स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो तभी क्या करेगा, करंट सर्किट सर्किट थ्रू फ्लो करेगा, करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम एक्टिव, द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकेम एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकेम एक्टिव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो गया स्टेप वन में, स्टेप टू में क्या होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे कि हम पढ़े थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन बार towards itself, towards itself। तो यह क्या करता है, सॉफ्ट आयरन बार जब इसके तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, देन द हार्मर, देन द हार्मर क्या करेगा, हार्मर स्ट्राइक्स ऑन द गैंग एंड मेक्स साउंड। ओके, तो अपना जो साउंड प्रोड्यूस होना था बेल का, तो साउंड अभी प्रोड्यूस हो गया। तो ये क्या करेगा, तब जब साउंड ये प्रोड्यूस, गैंग जब तक इसमें आ जाएगा, द गैंग, जब जब ये हार्मर उस साइड आ जाएगा, आयरन बार को अपने तरफ खींच लेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या करेगा, द सर्किट बिकम्स at this moment, at this moment the circuit becomes incomplete, the circuit becomes incomplete। okay, the circuit this moment the circuit breaks, लिख लो, the circuit breaks, and current stops, current flow stops, current flow stops, the electromagnet, the electromagnet become, the electromagnet became inactive, became inactive। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, स्टेप टू का लास्ट स्टेप, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या होता है, द स्प्रिंग
स्प्रिंग एक लगा होता है, जो स्प्रिंग के बारे में बोला था मैं। स्प्रिंग क्या करता है, द स्प्रिंग पुल्स द soft iron bar the soft iron bar towards itself itself, and the circuit became complete become सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन बार को जो स्प्रिंग अपने तरफ खींच लेता है, सर्किट बिकम कंप्लीट इन 1 सेकेंड, द प्रोसेस कंटिन्यूस। 1 सेकेंड, the process continues as above, continues as above। above की तरफ फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। ओके, समझ में आ गया कैसे होता है? हाँ, हेलो, समझ में आ गया कैसे होता है? फिर से डायग्राम दिखा के तुम्हें समझा रहा हूँ, और एक बार समझ लो। ठीक है, पहले क्या होता है, एक स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये अपना एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब एक्टिवेट होता है तो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक नेचर शो करता है, हाँ कि नहीं? जब ये मैग्नेटिक नेचर शो करेगा तो क्या होगा, ये जो सॉफ्ट आयरन बार वो अपने तरफ खींचेगा, इट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन बार टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सॉफ्ट आयरन बार को अपने तरफ खींचेगा, खींचेगा तो क्या होगा, ये जो हार्मर है ये आके गैंग पे स्ट्राइक करेगा। ओके, द हार्मर स्ट्राइक्स ऑन द गैंग। तो गैंग पे जब एक गैंग किस में बना होता है, मेटल का बना होता है। उसमें जब हार्मर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। हाँ, तो जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो अपना जो बेल का साउंड है इधर से प्रोड्यूस हो गया। और इसमें जब ये आयरन बार को अपने तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या होता है, जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। एंड क्या होता है, ये जो करंट फ्लो बंद होता है, सर्किट ब्रेक जो ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो करंट फ्लो बंद हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन बार जहाँ पे लगा है वहां पे एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, स्प्रिंग स्प्रिंग जो सॉफ्ट आयरन बार को अपने तरफ खींचता है। ठीक है, तो अपने तरफ जब खींचेगा तो फिर से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। फिर से जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा फिर से करंट फ्लो करेगा, करंट फिर से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर से ये सॉफ्ट आयरन बार को अपने तरफ खींचेगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर, जब तक हम स्विच ऑन करते रखेंगे, स्विच जब तक हम ऑन करके रखेंगे तब तक ये दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूस। ओके, लास्ट एज एबव टिल द स्विच इज ऑन, इसमें लिख लो टिल द स्विच इज ऑन, ये लिख लो। ठीक है, जब तक स्विच ऑन रहेगा तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सारा चीज कैसा होता है? ओके, वेरी गुड। चलो फिर मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है? हम्म, वेरी गुड। इट इज अ सिंपल डिवाइस विच यूजेस क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करके साउंड प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड। तो मुझे बताओ इसका वर्किंग कैसा चलता है, 3 स्टेप में मैं समझाया तुमने, इसका वर्किंग कैसा होता है, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्या होता है? बोलो। हाँ, वेरी गुड। देन क्या होता है? हाँ, हम्म, ओके, सर्किट बिकम्स कंप्लीट। ओके, वेरी गुड। तो इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ओके, ठीक है,
इसको इसको नोट डाउन कर लिया था ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके ओके। नाउअडेज क्या होता है ना, नाउअडेज जो जो स्प्रिंग में इलेक्ट्रो बार में लगा रहता है, जो मैं समझाया, जो सॉफ्ट आयरन बार था वहां पे स्प्रिंग लगा रहता है। नाउअडेज क्या होता है, तो सुइच में ही हम लोग स्प्रिंग लगा लेते हैं, तो सुइच बना रहता है। ठीक है, मान लो ये सुइच है, यहाँ पे हम लोग एक स्प्रिंग लगा देते हैं, जो इसको प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तुम अभी जनरली स्विच में क्या होता है, उसको प्रेस करोगे तो दब के रहता है, उसके बाद ऑफ करोगे तो फिर खुलता है। तो अभी अभी जो बेल लगता है उसमें स्प्रिंग स्विच में ही लगा देते हैं। एक बार हम प्रेस कर लिए, उसके बाद हम निकाल लेते हैं तो हाथ वो अपने आप ऑफ हो जाता है। ठीक है, ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। जनरली नाउडेज ऐसा स्प्रिंग मिलता है, ऐसा मतलब इलेक्ट्रिक बेल यूज होता है। ओके, ठीक है, तुम्हारा होमवर्क ये है। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क ये है, तुम कितने टाइप का जो बेल, इलेक्ट्रिक बेल कहाँ कहाँ पे यूज होता है उसको नोट डाउन करना। नोट डाउन, नोट डाउन यूज ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ओके, जैसे कि मैं तुम्हें एक यूजर्स इसका बता दिया। जैसे कि हम लोग डोर बेल में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बेल का। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बेल का, नोट डाउन करना। ओके, और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जो व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं वहाँ पे जो हॉर्न लगाते हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बेल यूज होता है। ओके, और तुम और भी बहुत सारे यूजर्स है इसका, नोट डाउन करके लाना नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के क्लास में कोई डाउट है? ओके, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीट करते हैं। और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, इसका आज चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है, इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज में जो जो भी डाउट होगा मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना है। ओके ओके, दोनों दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है, तो मुझे पूछना। ओके, थैंक यू।